हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए एपिसोड में अमरपाली की कथा में। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा या समझा कि अमरपाली अनिल शर्मा जी के आंखों का जो सपना था, कैसे एक पटना के छोटे से गांव से उन्होंने स्टार्ट किया, देश के सबसे हायर इंस्टीट्यूट आईआईटी खड़गपुर तक में पहुंचे, उन्होंने एजुकेशन लिया। उसके बाद एक अच्छी स्टेबल पीएसयू जॉब जो लाखों लोगों का सपना होता है उसको जिया। उसको छोड़ करके उन्होंने एक प्राइवेट छोटी सी कंपनी अमरपाली स्टार्ट करी और किस तरीके से मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझते हुए टाइमली पोजीशन, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, लोगों के भरोसे को जीता और जीतने के बाद आगे बढ़ते हुए एक सिटी से दूसरी सिटी, तीसरी सिटी, पूरे देश पे अमरपाली का झंडा फहराया। डेवलपमेंट से छोड़ के प्रोडक्शन हाउस में गए, प्रोडक्शन हाउस से आपका एफएमसीजी में गए और अलग अलग जगह उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया और भरोसे के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी साइन किया उस समय के इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन एमएस धोनी जी को। जी हाँ, तो ये तो हमने बात कर ली। अब आज हम बात करने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर अमरपाली का डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ, दरार कैसे पड़नी शुरू हुई। दोस्तों कहते हैं ना कि जब कभी भी कोई बिल्डिंग गिरती है ना या दरार आती है तो दरार बाद में आती है, सबसे पहले वो हिलती है। बट जब हिलती है तो क्या उसे महसूस किया या नजरअंदाज किया लोगों ने, इस पर डिपेंड करता है कि वो संभलता है या नहीं संभलता है। तो आइए जानते हैं कब हिला अमरपाली। दोस्तों, हर बड़े फ्रॉड की शुरुआत किसी झूठ से नहीं होती, बल्कि वो होती है एक छोटे से एक्सक्यूज से। और अमरपाली के केस में वही एक्सक्यूज था, सर बस थोड़ा ही तो डिले है। बिल्कुल 2015 तक, 15 के अंत तक अगर हम बात करें तो अमरपाली में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे थे, सेल्स टीम पूरी एग्रेसिव थी, बायरों का भरोसा था, प्रोजेक्ट आता था, बिक जाता था। लेकिन जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनके पोजीशन डिले होना शुरू हो गए। लेकिन ना तो ऐसी कोई पब्लिक अनाउंसमेंट हुई, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ क्या हुआ, छोटा सा एसएमएस लोगों को भेज दिया कि क्वाइटली थोड़ा सा शिफ्ट किया। क्वाइटली समझा ना आपने, क्वाइटली डिले है जी, थोड़ा सा ही तो डिले है सर, बिल्कुल अभी मिल जाएगा, बस थोड़ा सा डिले है। ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा करते करते कब बड़ा बन गया पता नहीं लगा। नहीं नोटिस हुआ क्योंकि अमरपाली पे लोगों को भरोसा था। बहाने थे, सर लेबर की शॉर्टेज है, मार्केट थोड़ी टाइट चल रही है, सप्लाई डिले है, अप्रूवल नहीं मिला सर, इस कारण से हो गया। लोगों ने माइंड में ये सेट किया हुआ था थोड़ा डिले है तो कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन तो मिल ही जाएगा क्योंकि ये अमरपाली है, और किसी ने इस पे क्वेश्चन नहीं किया। 2015 के अंत से 2016 तक ये डिले होता रहा। फिर भी सबसे बड़ी बात है, बायर बिल्कुल चुप थे। क्यों? क्योंकि वो मेजरली 70 से 80% पेमेंट हर बायर कर चुका था, और अगर वो कोई आवाज उठाते तो इससे पहले उनको ये समझना होता कि प्रोजेक्ट में उनका पैसा फंस चुका है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई भी अपने डिसीजन को गलत नहीं मानना चाहता, अपने पैसे को रिस्क में नहीं समझना चाहता। एक्चुअली उस सेम टाइम पे बाकी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट भी डिले थे। ये बहुत बड़ी सील बन गई थी अमरपाली के केस में, क्योंकि सबका डिले है तो इनका भी थोड़ा डिले है। प्लस साथ में क्या था, अमरपाली का नाम का भरोसा था और एज ए ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी जी का साथ था, उनकी ऑनेस्टी का साथ। तो लोगों ने इसे डिले को कंपनी की प्रॉब्लम नहीं माना, इसको टेम्परेरी फेस माना। काश ये कहानी थोड़ी सी डिले की ही होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डिले पे डिले होता चला गया। ये लोग अब गुस्सा होने लगे। जब लोग गुस्सा होने लगे, लोग जुड़ने लगे, लोग जुड़ने लगे तो सब लोग इकट्ठे हो गए। और जब हुजूम बन जाता है तो सच बहुत दिनों तक छुप नहीं सकता, सच सामने आ ही जाता है। और वो दिन आ गया, सबको पता लग गया कि क्या हुआ है। सच ये था कि प्रोजेक्ट डिले सिर्फ ग्रेटर नोएडा में नहीं था, नोएडा में नहीं था, गाजियाबाद में था, सभी जगह पे था। जहां कनेक्ट होने से पहले लोग ये सोचा करते थे कि ये प्रॉब्लम उनके साथ ही हो रही है। लेकिन जब 2016 मिड के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बना, जी हाँ, व्हाट्सएप ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके ग्रुप्स बने, ग्रुप्स में लोग जुड़े। लोग जब जुड़े तो लोगों ने देखा कि जो प्रॉब्लम उनके प्रोजेक्ट में है कि सर थोड़ा डिले है, सर
अप्रूवल का डिले है, सर कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं आ रहा, सर थोड़ी सी लेबर की शॉर्टेज है, अगले हफ्ते सॉल्व हो जाएगी। सेम एक्सक्यूज उनको अलग अलग प्रोजेक्ट में, नोएडा में भी वही दिया जा रहा था, नोएडा के अलग प्रोजेक्ट में भी वही दिया जा रहा था। तो लोगों को समझ में आया कि यह एक प्रॉब्लम नहीं है, सोची समझी साजिश है। अब लोगों को समझ में आने लगा था कि वो साइट विजिट पे जाने के बाद वहां पे लोगों ने उन प्रोजेक्ट की वीडियो बनाना स्टार्ट किए और वही व्हाट्सएप ग्रुप में लोग डालने लगे। यही आज जो रिकॉर्ड कर रहे थे, कल को उनके लिए प्रूफ बन गया कि लास्ट टाइम आए थे तभी यही चल रहा था, वही पोजीशन थी। जिस तरह से प्रूफ इकट्ठा होने लगे और इसमें सोशल मीडिया ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया। लोगों ने फेसबुक पे ग्रुप बनाए, लोगों ने ट्विटर पे लोग चीजों को ट्रेंड किया। 2016 एंड तक आते आते लोगों का गुस्सा अलग लेवल पे पहुंच गया और लोगों ने ग्रुप से निकल करके फिजिकल मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, लोग इकट्ठा होने लगे एक जगह पे, कभी साइट ऑफिस के बाहर, कभी किसी पार्क में, कभी अमरपाली के ऑफिस के बाहर लोग इकट्ठा होकर मिला करते थे, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस किया करते थे। जब लोग इकट्ठा हुए तो लोगों को पता लगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। किसी की शादी डिले हो रही थी, किसी के बच्चों की स्कूल की प्लानिंग डिले हो रही थी, किसी को मेडिकल इमरजेंसी थी, उसको पैसे नहीं मिल रहे थे। एक बहुत बड़ा मोमेंट है जो मुझे याद आ रहा है दोस्तों, उस टाइम पे एक वायर थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो धरने में बैठे हुए थे और वो कैंसर से पीड़ित थे और उनको इलाज के लिए पैसे नहीं थे और उनका देहांत हो गया था उस बीच में। तो इतना इमोशनल चीज क्रिएट की गई थी उस टाइम पे। इस इमोशनल मोड ने लोगों की सोच को अलग लेवल पे ब्लाइंड कर दिया। लोगों ने अमरपाली के पास तो ट्रस्ट खोया ही, एमएस धोनी पे भी लोगों का गुस्सा उतरा। लोगों ने एमएस धोनी को मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए। ट्विटर पे जहां भी मिलते थे लोग बोला करते थे, सर आपके फेस पे घर लिया था, एमएस धोनी को देख करके लोगों ने घर लिया था। लोगों ने अमरपाली और एक अमरपाली के ब्रांड एम्बेसडर के बीच में अंतर देखना बंद कर दिया था। सिचुएशन ही इतनी इमोशनल हो चुकी थी। इसी कारण से इसको नेशनल मीडिया में कवरेज मिलना स्टार्ट हो गई। लोगों के प्रोटेस्ट को भी मीडिया ने कवर किया। इससे यह एक नेशनल इशू बनने लगा। तो अब कह सकते हैं कि अमरपाली ट्रस्ट के अंदर दरार नहीं, बल्कि पूरी बिल्डिंग ही ढहने का टाइम आ गया था। इसी सब माहौल में आग में घी डालने का काम किया एमएस धोनी जी का यह डिसीजन कि उन्होंने अमरपाली के ब्रांड एम्बेसडर पद से इस्तीफा दे दिया, अपना कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रद्द कर दिया। लोगों को लगा ये इनसाइडर हैं, इनके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी और शायद अब उनका पैसा डूब गया है। जो विश्वास था वो अविश्वास में बदल गया। सेम टाइम पे 2017 में बैंक ने इनकी एक कमर्शियल बिल्डिंग सेक्टर 62 वाला जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स था उसका ऑक्शन किया। लोगों का गुस्सा बिल्कुल चरम पे पहुंच गया। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी अमरपाली की विश्वास से अविश्वास तक पहुंचने तक की। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में आगे की कहानी को लेकर के। बने रहिए हमारे साथ और बताइए यहां तक की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।